मोहसिन नकवी साहब की दावत के ऊपर डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव या चेयरमैन बिल समेत वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई राजीव शुक्ला जी पहुंच गए सेकंड सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड देखने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि बीसीसीआई ये कहता था कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देती है कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। आपके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं रिसेंटली, आपके राजीव शुक्ला जी, रॉजर बीनी जी यहां पर आते हैं, आके यहाँ पे रहते हैं, उनके इतने बड़े ऑफिशियल्स के लिए तो पाकिस्तान सेफ है, लेकिन जो आपके सिंगर्स, आपके डिफरेंट आर्टिस्ट ऑन एंड आते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट में मतलब आपकी टीम आ गई तो अनसेफ हो गई। सो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो बात तो मैं तो एग्री नहीं करता इस बात से। हाँ, पॉलिटिकल स्लोगन आप नहीं खेलना चाहते, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, फेयर इनफ, आपका राइट है, लेकिन फिर बहाना आप गलत बनाते हो कि सिक्योरिटी रीजन गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जहां पे आ जाए, मैं हमेशा कहता हूं न्यूजीलैंड इंग्लैंड आ जाए, वहां सिक्योरिटी की बात जो है वो बिल्कुल यानी लॉजिकली बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पे बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने दावत दी थी एज अ गुडविल जेस्चर के आप जितने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो आइए, या उनका कोई प्रॉपर टॉप ऑफिशियल आए और आके सेमीफाइनल को देखे पाकिस्तान में। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान में आप 100 बुराई निकाल सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। पाकिस्तान नंबर 1 है हॉस्पिटैलिटी में। हमारे यहां अभी आप विक्रांत गुप्ता जी को देखे ना, वो कितनी कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने पाकिस्तान के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई जा रही है, साउथ अफ्रीका जा रही है, श्रीलंका जा रही है, वो सब झूठी खबरें थी, और उसके बावजूद उन्होंने इतना जो है वो नेगेटिव बोला। जब वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तानियों का वेलकम आप देखें किस तरह से उन्होंने विक्रांत गुप्ता का किया। हमारा ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कि हम जिससे जितना मर्जी नाराज हों, जब कोई हमारे घर आता है ना, तो हम वो नाराजगी भूल के पहली हमारी प्रायोरिटी हो जाती है कि चूंकि अभी हमारा गेस्ट है तो उसको उसकी रिस्पेक्ट कैसे देनी है। चाहे वो बिल्कुल एक, जैसे वो शकरकंदी बेच रहा था, उसने कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, चाहे वो कोई छोटे से छोटा काम करने वाला हो या बड़े से बड़ा काम करने वाला हो, उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि कोई फॉरनर आ गया है तो उससे पैसे नहीं लेने। ये जस्ट कॉमन जेस्चर है यहाँ पे। बहरहाल इट्स अ गुड थिंग। मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स की एक यूनिटी के ऊपर बिलीव करता हूं, और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को जरूर आना चाहिए। राजीव शुक्ला जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, लेकिन क्रिकेट को आकर खेलना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये जो लोगों को सबक पढ़ाया जाता है ना दोनों कंट्रीज के तरफ में, नहीं आना चाहिए, ये वाले मसले की वजह से नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, 110% आना चाहिए। और जो अगेन लोग जो ऊपर वाले चूरन देते हैं, नीचे लोग वो चूरन खाई जा रहे हैं, बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। तो कज़ाफी स्टेडियम ने ओवरऑल एक अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस की है, क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम एक डिफरेंट तरह का फ्लेवर इस चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर आया, जहां पर एक तरफ देखिए ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि स्किलफुल प्लेयर ऐसा ही बनता है कि दुबई में बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर 240, 250, 260 जैसे ये या 280 के बीच में ये टोटल था, हो रहे थे, थोड़ी स्लो साइड पे पिचेस थी, इतने रन हो रहे थे। लाहौर आप आ रहे थे तो लाहौर में टोटली गेम चेंज हो रही है। लाहौर में हाई स्कोरिंग रन हो रहे हैं, चेज भी हुए और थोड़ा एक्साइटिंग ज़्यादा मैचेस देखने को मिले। फिर रावलपिंडी की पिच थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ बारिशें हो गई हैं, उस तरह से नहीं देख पाए, लेकिन वो अच्छा फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, वो ज़्यादा आपको सपोर्टिव पिचेस रावलपिंडी में मिलती हैं। कराची में भी काफ़ी अच्छी विकेट्स थी। सो अच्छा है, आप डिफरेंट वेन्यूज़ पर डिफरेंट तरह से खेलते हो। यहाँ पर इंडिया के पास ये लग्जरी ज़रूर थी, ज़ाहिर है उन्होंने उनके वेन्यू दुबई डिसाइड हुआ है, लेकिन ये कि ये लग्जरी आपको मिल जाती है कि आप एक वेन्यू पर खेल रहे हो ना, आपको एक तरह से तैयारी करनी है, एक तरह का स्क्वाड बनाना है। बाकी टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल ये है कि उनको ट्रैवल भी करना है, उनको कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और डिफरेंट वेन्यूज़ को देख के स्क्वाड बनाना है, क्योंकि ये जो आपके रावलपिंडी में बॉल स्पिन नहीं होता, लाहौर में बॉल स्पिन नहीं होता है, वहाँ पर फ्लैट विकेट है तो आपके स्पिनर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर जाहिर आपको फास्ट बॉलिंग बीच में ज़्यादा रखनी है, तो थोड़ी सी बाकी टीमों को इस तरह से बनाना था। लेकिन बहरहाल अच्छी टीम ही हमेशा एडवांटेज उठाती है। एंड लाहौर में एक अच्छा हमें मैच देखने को मिला। बाकी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो बहुत कमाल था। एंड लाहौर का क्राउड का ये है ना कि लाहौर का क्राउड आता है, दे ऑलवेज कम्स इन द नंबर्स, जो हमेशा आके स्टेडियम को भरते हैं, क्राउड को भरते हैं। ओवरऑल एक अच्छा टूर्नामेंट लाहौर में रहा है। पाकिस्तानी अपनी टीम के लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 दिनों के अंदर टीम जो है ना बाहर हो गई थी टूर्नामेंट से, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट जब होता है ना किसी भी मुल्क में, तो वो उसकी मुल्क में डेवलपमेंट होती है, क्रिकेट डेवलपमेंट, स्टेडियम रेनोवेट होते हैं, नए बनते हैं, तैयार होते हैं, बिजनेस आता है, स्पॉन्सरशिप आती है, रेवेन्यू आता है। सो इट्स वेरी गुड। मैं समझता हूँ कि आईसीसी को अब ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं इसको बड़े फेयर तरीके से तकसीम करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री को किसी ना किसी इवेंट की होस्टिंग मिल रही हो, ताकि उसके अंदर क्रिकेट
जिंदा रखने के लिए आईसीसी इवेंट बहुत जरूरी है। ये ऐसा ही है जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी? टू प्रमोट द इमर्जिंग क्रिकेटिंग कंट्रीज की उनमें क्रिकेट का क्रेज बढ़ाया जाए। जैसे 1998 में बांग्लादेश में 98 में शायद बांग्लादेश में ट्रॉफी हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें जो है बांग्लादेश का पार्ट नहीं था, लेकिन उनको क्रिकेट को प्रमोट कराने के लिए कराया गया। 2000 में कीनिया में कराई गई, तो कीनिया उसका पार्ट नहीं था, लेकिन उनको क्रिकेट को प्रमोट कराने के लिए कराई गई। माइट बी आई मिक्सिंग ये बांग्लादेश और कीनिया के मैं ईयर्स शायद मिक्स कर रहा हूँ या शायद सही बोले हूँ, लेकिन ये दो कंट्रीज में पहले दो इवेंट हुए थे, दोनों होस्ट नहीं थे। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए ताकि आप क्रिकेट के जो इवेंट्स हैं उनको आप तकसीम करेंगे। 2-4 कंट्रीज में ही आप खेलते रहोगे तो फिर क्रिकेट नहीं ग्रो करेगी, इंडिविजुअल कंट्रीज ग्रो करेंगे।